फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मिथिलेश पांडे। भारतीय प्रशासनिक सेवा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सम्मानदायक, जिम्मेदारी भरा और प्रसिद्ध नौकरी। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं आईएएस का अटेम्प्ट करने के लिए, आपके कोई जानकार कर रहे हैं या किसी भी तरह से लोगों के मन में ये जानने की इच्छा है कि क्या मैं आईएएस बन पाऊंगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। आप देखिए और ज्योतिष क्या कहता है आपके सरकारी नौकरी के क्षेत्र में कि आप क्या कर पाएंगे। तो ज्योतिष के हिसाब से एक आईएएस बनने के लिए किन ग्रहों का आशीर्वाद मिलना चाहिए और आपकी कुंडली में उनकी स्थिति क्या है, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर उपाय जो कि आपके रास्ते को निश्चित ही सुगम बनाएगा और ये उपाय आपके प्रयास में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो वीडियो ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष क्या कहता है? भारतीय ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष एक आईएएस बनने के कुंडली में क्या क्या योग होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। किसी भी सरकारी नौकरी के पाने के लिए ग्रहों का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जीवन में हर छोटी छोटी सी घटनाओं के पीछे ग्रहों का ही प्रभाव है। हम कहते जरूर हैं कि मैंने किया, उसने किया, लेकिन जब ग्रहों का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब मैच करता है तो कोई न कोई घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। हमारा स्वभाव, हमारा विचार, हमारी सोचने का तरीका, हमारे लक्ष्य को पाने का तरीका, सबके पीछे ग्रहों का प्रभाव है। तो एक आईएएस बनने के लिए आपकी कुंडली में वो कौन सा योग है, वो कौन सी ग्रहीय स्थिति होगी जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा पाएगी और हिंदुस्तान की सबसे सम्माननीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा में क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, और उस कारण को अगर समझ लिया जाए तो रास्ता भी खुद ही बन जाएगा। और ईश्वर का आशीर्वाद तो सर्वोपरि है, लेकिन कर्म करने के पीछे हम ऐसा क्या प्रयास करें, कैसे करें, कैसे प्लानिंग करें, आइए ज्योतिष की दृष्टि में समझते हैं। किसी भी उच्च सेवा में जाने के लिए, एक मशहूर व्यक्ति होने के लिए आपकी कुंडली के लग्न और लग्नेश का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। लग्न मतलब आप हैं क्या, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोचने का तरीका, आपका माहौल, आपके विचार, आपका इनर पीस। और लग्नेश, जहां लग्नेश बैठेगा, यानी कि कुंडली में जिस भी घर में अगर लग्नेश बैठता है उसकी सोच आपके जीवन में हमेशा के लिए रहेगा। तो लग्नेश आपकी कुंडली में कहीं भी केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, या शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो आपकी सोच बहुत ऊपर तक की होगी। सोचने का तरीका अलग होगा। समाज में आपका एक प्रभाव होगा। दुनिया उस प्रभाव से आपको देखेगी। तो लग्नेश का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है।
लग्नेश, अब जैसे मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं और सूर्य क्या है? सत्ता। सूर्य क्या है? राजा। तो आपकी कुंडली में पहला पैरामीटर क्या है? लग्नेश और लग्न की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। दूसरा, काल पुरुष की कुंडली में पांचवा घर आपकी सोच का होता है, आपके विचार का होता है, आपकी आकांक्षाओं का होता है, आपकी सोच का एक विस्तार दिखाता है। तो पांचवा घर के जो भी ग्रह हैं या राशि हैं वो मजबूत अवस्था में होना चाहिए। दूसरी बात, कुंडली का 10वां घर आपके कैरियर को शो करता है, कैरियर के बारे में बताता है, आपकी कैरियर कैसा होगा, क्या करेंगे। तो आपकी कुंडली में दूसरा पैरामीटर होना चाहिए, पंचमेश और दशमेश का आपस में संबंध होना चाहिए। यानी कि काल पुरुष की कुंडली में पंचम घर के जो अधिपति बनते हैं, मालिक बनते हैं, वो सूर्य होते हैं और दशम घर की कुंडली के जो मालिक होते हैं शनि होते हैं। तो शनि और सूर्य का संबंध होना चाहिए, एक दूसरे से उनकी आपसी दृष्टि होनी चाहिए, युति होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा पैरामीटर यह है कि आपकी कुंडली में तीसरा घर के जो अधिपति बनते हैं वो बताते हैं कि आपके जीवन में रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आप किस ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, उस ऊंचाई पे जाने के लिए सैक्रिफाइसेस आपकी कितनी होनी चाहिए, क्या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो तीसरे घर को मजबूती या तीसरा घर के कारक जो हैं उनकी भी स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। दूसरा घर, कुंडली का दूसरा घर वाणी का है, आपका पोजीशन का है, आपके धन का है, तो दूसरा घर भी मजबूत होना चाहिए। चौथा पैरामीटर, आपकी कुंडली के 11वां घर जो मैनिफेस्टेशंस का है, इच्छा पूर्ति का है, अगर उस घर के अधिपति मजबूत अवस्था में हैं, शुभ ग्रहों के दृष्ट हैं, तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। पांचवा पैरामीटर से आपकी कुंडली में आपका सूर्य कैसा है। सूर्य राजा, डिसीजन लेने की क्षमता, कैसे भी परिस्थितियां हो डिसीजन एक्यूरेट लेना है और प्रिवेंटिव डिसीजंस होने चाहिए। ये कौन करते हैं? आपके सूर्य। दसम घर के कारक शनि, शनि भी मजबूत होनी चाहिए। दूसरे घर के कारक बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, बृहस्पति भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कारकत्व शुक्र को मिलता है, कारण कि वृष राशि वहां उनकी अपनी राशि होती है, चंद्रमा भी उच्च का बन जाते हैं। तो दूसरे घर के अधिपति और कारक को मजबूत होना चाहिए। छठा पैरामीटर है कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में वर्गोत्तम योग बना हुआ है तो यो भी आपको उस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए और श्योर सक्सेस की गारंटी देता है। तीसरा, बुद्ध की स्थिति। बुद्ध क्या करते हैं? डिसीजंस लेते हैं, आपकी सोच को विस्तार देते, तर्कशील बनाते हैं। तो हमारा लक्ष्य केवल आईएएस में जाना और पास हो जाना नहीं है, उस असली परीक्षा उसके बाद की होती है। आपका बुद्ध बहुत ही मजबूत होना चाहिए, सूझबूझ देते हैं बुद्ध।
डिसीजंस पावर देते हैं। अब वही जब राजा से जुड़ जाते हैं, सूर्य से कहीं ना कहीं स्थिति बन रही हो जुड़ाव की, बुद्ध की, बोधादित्य योग भी लगाएंगे। ये पैरामीटर्स है। सातवां पैरामीटर्स दशमांश कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है, ये भी एक पैरामीटर है। नौवां पैरामीटर है अष्टक वर्ग में सूर्य और शनि की क्या बिंदु मिल रहे हैं। अष्टक वर्ग में शनि किस हिसाब से आपको आगे लेके जाएंगे, ये बिंदु तय करेगी उनकी। नेक्स्ट पैरामीटर है उस समय ग्रहों की महादशा अंतरदशा भी आपके फेवर में होनी चाहिए। अगर ये सारे पैरामीटर्स आपकी कुंडली में फिट बैठ रहे हैं, आंख बंद करके आईएएस के लिए तैयारी करिए। वो नौकरी शायद आपका ही इंतजार कर रही है। अगर मैंने जो जो पैरामीटर्स बताए आपकी कुंडली में मैच नहीं कर रहा, एटलीस्ट 4 भी मैच नहीं कर रहा है, तो जरूरी है कि किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली जांच करवाएं। तब आईएएस जैसे परीक्षा के लिए अपना प्रयास जारी रखें। बहुत देखा है हमने, लोग आईएएस के लिए पूरा जीवन खराब कर लेते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आपको भी लगता है कि आपको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है और ज्योतिष आपको क्या मार्गदर्शन कर सकता है, तो जो भी पैरामीटर्स मैंने बताया है उस पैरामीटर्स को ध्यान से अपनी कुंडली में मिलाइए या कोई जानकार है उनसे मिलिए, वो रास्ता बताएंगे। देखिए अध्ययन अलग है, अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, स्टडी जरूरी है, एक प्लानिंग भी जरूरी है। केवल 24 घंटे पढ़ने से आईएएस नहीं बन सकते, कंसिस्टेंसी चाहिए। केवल 4 घंटा पढ़िए, वह आपके लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। मैंने इसलिए भी आज वीडियो बनाई कि मैं भी अपने एक प्रयास में आईएएस के इंटरव्यू से छट के आ गया था, और आज एक समय है कि ज्योतिष द्वारा उस योग को चेक करके आपको बता रहा हूं कि आप बेवजह अपना समय और बहुमूल्य समय खराब ना करें। अगर योग नहीं है तो प्रयास ही ना करें, दूसरा रास्ता देखें, नहीं तो समय खराब होगा, पैसा खराब होगा, सपने टूटेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। तो पैरामीटर्स चेक करिए, अगर उसमें भी कहीं परेशानी आ रही है किसी योग्य व्यक्ति से मिलिए और उसका रास्ता बनाइए, और निश्चित ही आपको रास्ता, वो मार्गदर्शन बहुत एक सपोर्टिव महसूस होगा और वो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। अंततः एक उपाय जो आपकी मंजिल को आसान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी वो है, चाहे 1 साल बाद आपको अटेम्प्ट करना है, 2 साल बाद करना है, 3 साल बाद करना है, लेकिन ये गांठ बांध के रख लीजिए और प्रयास आज से शुरू कर दीजिए। आज से मतलब कि शुभ मुहूर्त में अपनी कुंडली के ग्रहों के हिसाब से आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 पाठ करना शुरू कर दीजिए। यह आपको एक बहुत बड़ा जीवन में आईएएस के पेपर्स को और एग्जामिनेशन में सफलता दिलाने में बहुत बड़ा रोल निभाएंगे सूर्य। लेकिन जब तक कुंडली में योग न बने तब तक अब आईएएस के लिए अपना समय और पैसा बर्बाद न करें, ये मेरा सलाह है। ज्योतिष वही बताएगा जो होना है, रास्ता बताएगा,
मंजिल बताएगा कि आप कहां तक पहुंच सकते हो, और उस वहां तक पहुंचने में कितनी सुगमता होगी या कितना संघर्ष आएगा। उस संघर्ष को कम करके सुगम करने में ज्योतिष बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये जो 9 पैरामीटर्स जो मैंने बताया, ये आईएएस बनने के योग हैं कुंडली में। तो उपाय भी मैंने बताया और पैरामीटर्स भी बताया। हालांकि ये साधारण योग मैंने बताया, अगर आप पर्सनल कुंडली में आप मैच करवाना चाहते हो, किसी विद्वान ज्योतिषी से जरूर मिले और फिर आईएएस के लिए सपने बुने और आगे बढ़े। तो आज का वीडियो इतना ही, कल किसी और टॉपिक में मिलेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए, अपनी जिज्ञासा बताइए, आप कौन सी वीडियो जानना देखना चाहते हैं, कौन सा ऐसा विषय है ज्योतिष का, वास्तु का, अंक ज्योतिष का है, या किसी भी कॉस्मिक नॉलेज रिलेटेड, वो हमें बताइए। हम उस पर वीडियो बना करके आपके शंका को दूर करेंगे और आपको सपोर्ट करने में, आपको एक मार्गदर्शक की भूमिका में ये वीडियो बहुत आपके काम आएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक।